नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 की परीक्षा में पूछे जाने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रतिवर्ष जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने बात की थी कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन किस पैटर्न पर आधारित होता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितनी समयावधि होती है, उसके बारे में हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। आज की कालांश में हम क्वेश्चन वाइज बात करेंगे। तो हम पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कैनोपी, अर्थात वितान के प्रकार। वितान क्या होता है, वितान के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है, चाहे वो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाए या वो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन देकर के पूछा जाता है, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैनोपी अर्थात वितान, वितान के प्रकार। वितान क्या होता है? देखिए विद्यार्थी, वितान जो होता है वो होता है पादपों के ऊपर जो पाई जाने वाली जो पत्तियां हैं उसकी जो संरचना अर्थात उसका जो पर्ण विन्यास और जो शाखन होता है, उस शाखन की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है वितान। अब बात करते हैं कि जो वितान होता है वो प्रत्येक पादप या प्रत्येक जो कुल में पाए जाने वाले अनेक जो पादप होते हैं उन सब में अलग अलग प्रकार का होता है। पादपों में भी यदि हम बात करें तो कई जो पादप होते हैं, जैसे वृक्ष होता है, झाड़ी होती है, पेड़ होते हैं, कई प्रकार के पादप होते हैं। तो उनके जो वितान की जो संरचना होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो हमारे जो वितान का जो प्रकार है वो है पालम ट्री। पालम ट्री, पालम ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं ताड़ वृक्ष। ताड़ वृक्ष का आपने नाम सुना होगा, पालम ट्री यानी कि ताड़ वृक्ष। इसमें क्या होता है, आप डायग्राम नंबर 1 पर देखिए, ये जो पालम ट्री है अर्थात ताड़ वृक्ष की जो संरचना होती है इसमें ये लंबवत पादप होता है। पादप का जो मुख्यतः ये जो अक्ष वाला जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर जो पत्तियां पाई जाती है वो कटी फटी पत्तियां पाई जाती है, और पत्तियां जो होती है वो ऊपरी छोर पर एक मुकुट के समान चारों तरफ फैली हुई होती है, और इसका जो तना होता है वो बेलनाकार होता है। तो इसके उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो इसका उदाहरण होगा नारियल। नारियल का जो पादप है वो पालम ट्री वितान का प्रकार माना जाता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं कोनिकल ट्री। कोनिकल का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है शंकु आकार, अर्थात शंकु के समान जिन पादपों के वितान की संरचना होती है वो कहलाता है शंकुआकार। शंकुआकार की बात करें तो ये आपको ये जो पादप दिखाई दे रहा है ये पाइनस का जैसे पादप है। तो पाइनस के पादप में क्या होता है, इसमें शंकु के आकार की संरचना होती है, अर्थात इसका जो ऊपरी जो पार्ट होता है यानी कि सबसे ऊपर वाला जो शीर्ष जो भाग होता है, एपिकल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है, और इससे जस्ट जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो लंबवत बढ़ती जाएगी और ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वो आकार में छोटी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो शंकु के आकार की संरचनाएं होती है, जिनकी जो पत्तियां ऊपर से तो छोटी पत्तियां होती है और नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो क्रमशः बड़ी होती जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो शंकु के समान आकृति बनती है। और इस प्रकार के पादपों के उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसका जो उदाहरण है वो है पाइनस। उसके बाद में तीसरी जो प्रकार है वो है सिलेंड्रियल ट्री। सिलेंड्रियल ट्री का मतलब होता है कि सिलेंडर अर्थात जो बेलनाकार जिनकी जो संरचना होती है उन पादपों को बोलते हैं सिलेंड्रियल ट्री। अब सिलेंड्रियल ट्री की बात करें तो आपको डायग्राम नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो संरचना होती है वो संरचना कैसी होती है, इसे गोलाकार संरचना होती है सिलेंड्रियल। जैसे आपने देखा होगा जो सिलेंडर होता है उसकी भी जो आकृति होती है वो गोल होती है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें
इन पादपों में जो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल ऐसे गोलाकार आकृति बनाता है। या आपको ये पादप की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये इस पादप का क्या है, ये मुख्य तना है। और मुख्य तना के ऊपरी भाग पर ये जो पत्तियां पाई जा रही है, परंतु ये जो पत्तियां है वो शीर्ष भाग पर ही पाई जा रही है। और शीर्ष भाग की ये जो पत्तियां है वो एक गोलाकार संरचना बना रही है। इसी कारण से इस पादप को सिलेंड्रियल या गोलाकार वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण है कटहल। उसके बाद में चौथे टाइप का जो वितान है वो राउंड ट्री। राउंड ट्री की बात करें तो आपने देखा होगा कि राउंड ट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे ये सिलेंड्रियल टाइप था, उससे ठीक थोड़ी सी इसकी जो आकृति होती है वो लंबवत होती है। उसमें तो पूरी जो संरचना थी वो गोलाकार थी, लेकिन इसमें जो संरचना है वो थोड़ी लंबवत है। आपको ये डायग्राम में स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो ऊपरी छोर की जो पत्तियां हैं वो पूरी गोलाकार संरचना न बना करके एक बेलन के समान संरचना बना रही है। तो ये ऊपर की और जो नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो लगभग बराबर आकृति की, और बीच वाली जो पत्तियां हैं वो क्या है, थोड़ी बड़ी आकृति बनाती है, अर्थात इनकी संरचना जो होती है लंबवत होती है। तो इस प्रकार इनकी जो संरचनाएं हैं वो किसके समान बन जाती है, बेलन के समान बन जाती है। तो इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों को हम क्या कहते हैं, बेलनाकार वृक्ष कहते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पर इसको देखें तो उदाहरण है इसका आम और बरगद। तो आम के पादप की संरचना भी ऐसी ही होती है। आम के पादप की बात करें तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। और जो बरगद है, इस बरगद में भी ठीक वैसे ही संरचना पाई जाती है। आम जो होता है वो थोड़ा वृक्ष का छोटा रूप होता है, जबकि बरगद क्या होता है, वो विशाल वृक्ष होता है। बरगद की जो आयु होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, कई शताब्दियों तक जीवित रहता है। कई बरगद के जैसे वृक्ष जैसे देखा गया है कि कई जगह जैसे स्विट्जरलैंड की तरफ जैसे सिकोया सेम्प्रवायरेंस एक ऐसा पादप है जो सबसे बड़ा पादप माना जाता है आवर्तबीजियों में। उसी प्रकार कई ऐसे पादप हैं, बरगद के भी कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी जो आवरण है अर्थात जिनका वितरण जैसे फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद में हम अगला जो प्रकार है वो है अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज। अम्ब्रेला यानी क्या होता है, छत्ता, अर्थात जिस पादप की जो संरचना है, जिसका वितान है वो छत्रक के समान हो, छाते के समान हो, उसको बोला जाता है छत्रक आकार। उसके बाद में हम बात करते हैं छत्रक आकार के अंदर है, ये आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये जो आधारी भाग पर है ये क्या है, इसका मुख्य तना है। ये मुख्य तना जो होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है और लगभग समान आकृति में होता है। इसकी शेप जो होती है वो बिल्कुल समान होती है। इसके ऊपरी पार्ट पर यदि हम देखें तो ये देखिए आपको छत्रक के समान संरचना दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल जैसे छत्ते के समान संरचना दिखाई दे रही है। इसमें ये जो आपके पास में ये जो शाखाएं निकलती है और इन शाखाओं के सहारे छोटी छोटी जो पत्तियां निकलती है, और ये जो पत्तियां हैं और शाखाएं हैं वो संयुक्त रूप से एक वितान की संरचना बनाती है, कैनोपी की संरचना बनाती है, एक शाखन का निर्माण करती है। और उस शाखन को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज, अर्थात अम्ब्रेला यानी कि छत्रक के समान। उदाहरण के तौर पर इसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, अम्लतास होगा। अम्लतास का जो पादप है वो किस प्रकार का पादप है, अम्ब्रेला टाइप प्रकार का पादप है। कई बार छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ब्रेला शेप्ड वाला जो ट्री है वो कौन सा है, तो अम्लतास का जो पादप है वो कौन सा है, अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज है। अगला जो प्रकार है वो है ड्रॉपिंग ट्री। ड्रॉपिंग ट्री, ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग का मतलब होता है रोना, अर्थात रोने वाला पादप। अब जनरली हम बात करें कि रोने वाला पादप यानी कि पादप कोई रोता थोड़ी है, लेकिन ये भावात्मक तथ्य है कि रोने वाले अर्थात भावों की अभिव्यक्ति की गई है कि जो पादप है वो रोने के समान इसकी जो शाखाएं हैं वो लटकी हुई दिखाई देती है, तो उस पादप को हम
ड्रॉपिंग ट्रीज के नाम से जानते हैं। यह आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो तना है, इसका तना बहुत पतला होता है और पतले तने के ऊपरी छोर पर धागे नुमा पतली पतली शाखाएं पाई जाती है और इन शाखाओं के सहारे जैसे सबसे ऊपर की बात करें तो थोड़ी लंबवत शाखाएं पाई जाती है और फिर इसके सारे पास में छोटी छोटी शाखाएं लंबवत धागे नुमा नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। तो दूर से देखने पर इस पादप की संरचना ऐसी दिखाई देती है कि ये पादप जैसे रो रहा है, अर्थात ड्रॉपिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए इस पादप को दूर से आभास होता है कि रोने का। तो उसी प्रकार इस पादप को इसके लक्षणों के आधार पर इसको नाम दे दिया गया ड्रॉपिंग ट्री। इस पादप का जो उदाहरण है वो है अशोक और बेर। आपने बेर का पादप भी देखा होगा। बेर में जो झाड़ियां होती है वो बिल्कुल इसकी जो शाखाएं हैं वो लंबवत लटकी हुई जो शाखाएं होती है और इन शाखाओं के सहारे ही इसमें जो फल लगते हैं। आजकल कई जो बेर की जो प्रजातियां आने लग गई, जो कई जो किस्में हैं उनमें बीज भी नहीं आते हैं। कई जैसे किस्में हैं गोला, मुंडिया, सेव, केतली, उमरान, मेहरवाली। इसमें जैसे सेव जो किस्म है उस सेव में जैसे मोटे आकार की होती है, परंतु इस सेव में बीज नहीं पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही एक बेर की किस्म है। उसके बाद में लास्ट अपना जो प्रकार है वो कौन सा है? पेगोडा ट्री। पेगोडा ट्री, पेगोडा किसको बोलते हैं? आपने देखा भी होगा समाचार पत्रों में या टेलीविजन दूरदर्शन पर आपने देखा होगा कि पेगोडा बोलते हैं बौद्धे में जो आपने बौद्ध धर्म में जो पाए जाने वाले जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के ऊपर एक गुंबज बनती है, उस गुंबज को बोलते हैं पेगोडा। हम उस गुंबज से अनुमान लगा सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म का मंदिर है। जनरली हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के मंदिरों में भी आजकल ऊपर एक गुंबज टाइप में बनाने लग गए, लेकिन जनरली इनका जो मुख्य लक्षण है वो बौद्ध धर्म का है। तो पेगोडा का मतलब क्या है कि कल्प वृक्ष में क्या होता है कि इसका जो उदाहरण है वो कल्प वृक्ष होगा। इसमें क्या है, बौद्ध मंदिरों के समान इसका जो वितान की संरचनाएं हैं, शाखाएं हैं, वो गोलाकार ऐसे आकृति बना करके और जैसे बौद्ध मंदिर होते हैं ठीक उसी प्रकार ये संरचना बना लेती है। और इनकी जो शाखाएं हैं वो शाखाएं अपने आधारी भाग से छोटी होती है और इनके पास में छोटी छोटी शाखाएं लगती है। उसके बाद में यदि हम देखें तो ये जो शाखाएं हैं वो लंबवत बढ़ती जाती है और शाखाओं के सहारे नीचे की ओर किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होता है और ऊपर की ओर इनकी जो आकृति है वो पेगोडा के समान हो जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? पेगोडा ट्री। तो इसके उदाहरण के लिए हम बात करें तो सेमल का ट्री है। सेमल आपने नाम सुना होगा, सेमल यानी कि कपास जिसको हम बोलते हैं रुई। तो रुई की जो पादप की जो संरचना होती है वो ठीक इसी प्रकार पेगोडा के वृक्ष के समान होती है। तो ये टाइप्स ऑफ जो कैनोपी है, कैनोपी के जो प्रकार हैं, वितान के जो प्रकार हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो कितने लाखों करोड़ों जो पादप हैं, उन लाखों करोड़ों पादपों को केवल कुछ प्रकारों में इन्होंने बांट दिया है। तो ये मुख्यतः 7 प्रकार की कैनोपी यानी कि वितान की संरचना है। हम कोई भी पादप को जनरली दूर से देख करके बता सकते हैं कि ये पादप कौन से प्रकार के वितान से संबंधित है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। आगामी क्लास में हम एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।